दिन से हमारा स्वाध्याय छूटा हुआ है। हाँ, 7 बजे, कल 7, 7:15, बस ज्यादा से ज्यादा 7, 7:15 पे हम शुरू कर देंगे इसको। 7 बजे हमारी शांति धारा एंड हो जाएंगी। किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट हम बाद में करेंगे और 7 बजे हम इस थेरेपी को स्टार्ट कर देंगे। कल शुरू में होना ये बहुत अच्छी बात है और मंत्रों के साथ हम इसको करेंगे। हम घर्षण के समय भी एक मंत्र देंगे आपको और जब हम रखेंगे तब भी एक मंत्र देंगे आपको। हम मंत्रों के साथ इसको करेंगे। अब हम चलते हैं जिनवानी माँ की ओर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। सभी तत्वा सूत्र सीखने वालों को भी धन्यवाद। मंगलाचरण, दोनों हाथ हृदय कमल पर, आंखें कोमलता से बंद। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। रत्नत्र मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। आपके समक्ष तृतीय अध्याय, जिसमें हम लोक की चर्चा, 3 लोक की, पहले हमने अधोलोक की चर्चा देखे, उसके बाद आज हम आए हैं मध्य लोक की ओर। मध्य लोक की चर्चा हम कर रहे हैं। मध्य लोक में हमने जो पहला उसमें जो सूत्र देखे थे, उसमें हमने देखा था तीसरे अध्याय में पंचमेरु की हमारी चर्चा चली थी और उसके 80 जिनालय, पंचमेरु और 80 जिनालय, ये चीजें हमने देखी थी। तो एक बार पढ़ देंगे। हमारे सूत्र जो हुए थे, 9 सूत्र हुए थे। एक कोई भी हैंड रेज करेंगे और 9 सूत्र को पढ़ देंगे। रेखा जी पढ़ दीजिए, तीसरे अध्याय के 9 सूत्र पढ़ दीजिए रेखा जी। जी दीदी। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातमय है प्रभा भूमयो घनाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ता दोदह तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंचेव यथाक्रमम् नारका नित्या शुक्तलेश्यः परिणाम देहे वेदना विकिर्यः परस्परोदिरित दुःखः संक्लिष्टा सुरोदिरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्भय तैश्वेक त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः जम्बूदीप लवणो दादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रः द्विर विष्कंभः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृत्य है तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। बहुत बढ़िया। आगे हम चलते हैं 10 नंबर सूत्र की ओर। हमने उसमें सुदर्शन मेरु की नाव में देखे थे पूरी चर्चा। 1 लाख योजन और 40 योजन की इनकी चूली का, ऐसे हमने देखे थे। 1,40,000 योजन के जो सुमेरु सुदर्शन मेरु जो है, सुदर्शन मेरु और उसके आजू बाजू 2-2 ऐसे हमने 5 पंचमेरु हमने ये देखी, ऐसे देखे थे। बीच में है ये सबसे बड़ा है और बाकी 2 थोड़े थोड़े छोटे हैं। ये मेरी हैंडमेड पिक्चर्स है, बहुत पुरानी पिक्चर्स है सब। ये देखिए पुष्कर दीप, ये पंचमेरु हमने देखे थे। हम लोग पूजा में पढ़ते हैं पंचमेरु के 80 जिनालय। तो इसके चारों कोणों में 4-4 और उस पर फिर 4-4, तो ऐसे 16-16 अकृत्रिम जिनचेट्यालय यहाँ पर है। और 16 5 में, पांचों भी में 16-16 यानी 16-5 80। तो इस प्रकार से 80 अकृत्रिम जिनचेट्यालय को हमने देखा था।
अभी हम क्षेत्रों के नाम देखेंगे। यहाँ तक हमारी हो गई थी। जम्मू द्वीप हमने देखा, जो कि ये इसके हर द्वीप का नाम ये देखे आपने, जम्मू द्वीप, जी जम्मू वृक्ष है, इनका नाम जम्मू द्वीप क्यों पड़ा था वो भी आपने देखा था। ये 4 1 ये सारी चीजें हमारी हो गई थी। अब हम आ रहे थे क्षेत्रों के नाम। क्षेत्रों के नाम के ऊपर आ रहे थे। 90वें जो सूत्र था उसमें हमने जम्मू द्वीप का विस्तार और आकार सभी चीजें हमने देखे थे कि, और 10वें जो सूत्र हम आ रहे हैं 10 नंबर के सूत्र में क्षेत्रों के नाम, जैसे हमारा भारत देश है उसमें भी कई क्षेत्र है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जम्मू द्वीप में कितने क्षेत्र है उसका वर्णन इसमें आएगा। हम पढ़ेंगे इसको। भरत, हेमवत, हरिय, विदेह, रम्यक, हैरण्य, वतैरावत, वर्षा, क्षेत्राणि। भरत, हेमवत, हरिय, विदेह, रम्यक, हैरण्य, वतैरावत, वर्षा, क्षेत्राणि। पढ़ लीजिए। भरत, हेमवत, हरिय, विदेह, रम्यक, हैरण्य, वैतरावत, वर्षा, क्षेत्राणि। इसका संधि विच्छेद करेंगे। भरत प्लस हेमवत प्लस हरि प्लस विदेह प्लस रम्यक प्लस हैरण्यवत प्लस ऐरावत प्लस वर्षा प्लस क्षेत्राणि। तो क्षेत्रों के कितने नाम हो गए? 7 नाम हो गए। जम्मू द्वीप के इन क्षेत्रों के 7 नाम। कौन से 7 हो गए? भरत हो गया, हेमवत हो गया, हरि हो गया, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। ये 7 क्षेत्र है। इसका एक हैंडमेड पिक्चर भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूं। हाँ अच्छा, हाँ हमारे साथ योगिता जी है। 1 मिनट हम योगिता जी को लेंगे। हाँ ये योगिता जी कुछ हमें दिखाने वाली है, अभी चालू नहीं हुआ है, महामस्तकाभिषेक कुंडलपुर का। चलिए जब तक हम, हाँ जब वो दिखाएंगे तो मुझे बता देना। हाँ देखिए ये 7 क्षेत्र कहाँ पर है? ये जम्मू द्वीप है, बीच में विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र के इधर और इधर में देखिए नीचे, नीचे जो छात्र जम्मू द्वीप में 7 क्षेत्र, उसमें नीचे आप देख रहे हो ये भरत क्षेत्र। आप देखिए थोड़ा बड़ा कर रही हूँ, ये भरत क्षेत्र। फिर आप थोड़ा ऊपर आएंगे, ये हेमवत क्षेत्र, ये हेमवत क्षेत्र। फिर आप थोड़ा सा ऊपर आइए, ये देखिए मेरा कर्सर जहां जा रहा है, हरि क्षेत्र। उसके बाद ये विदेह क्षेत्र, उसके बाद रम्यक, रम्यक क्षेत्र, फिर हैरण्यवत क्षेत्र और इसके ऊपर आता है ऐरावत क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र है। ये 7 क्षेत्र यहाँ पर जम्मू द्वीप में है। ये 7 क्षेत्र है। इन 7 क्षेत्रों में कौन सी भूमि है? ये जो 7 क्षेत्र है, इन 7 क्षेत्रों में, जम्मू द्वीप के इन क्षेत्रों में भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों होती है। ये जो 7 क्षेत्र है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको समझा रही हूँ, इसमें तो सिर्फ इतना ही दिया है, फिर भी थोड़ा आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों होती है। यहाँ पे भरत और ऐरावत क्षेत्र में भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों है। ये भरत क्षेत्र है, इसके ऊपर ऐरावत क्षेत्र है। जहां हम लोग भरत क्षेत्र में, पूजा में बोलते हैं ना भरत क्षेत्र, आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते, तो ये नीचे भरत क्षेत्र है। इसको भी मैं आपको दिखा दूं, ये अर्धचंद्राकार भरत क्षेत्र है। ये देखिए सब मेरी हैंडमेड पिक्चर है, बहुत पुरानी। ये भरत क्षेत्र है। ये इसमें ये आर्यखंड में हम लोग है। 6 खंड है ना, ये विंध्याचल पर्वत तक जाता है और आधा खंड का राजपति बन जाता है भरत। 6 खंड का अधिपति था ना हमारा भरत। भरत ने 6 खंड को जीता था, तो 5 म्लेच्छ खंड है। म्लेच्छ खंड यानी क्या? जहां पे धर्म नहीं रहता। तो 1 2 3 4 5 और एक आर्यखंड होता है इसमें। तो ये भरत क्षेत्र में जो आर्यखंड है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। ये थोड़ी सी पिक्चर्स आपको नॉलेज के लिए बताए कि इस प्रकार का है ये अर्धचंद्राकार के आकार का भरत क्षेत्र है, जिसमें हम आर्यखंड में यहाँ पर है। तो जम्मू द्वीप के इन क्षेत्रों में भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों होती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों होती है। भरत क्षेत्र ये नीचे और ऊपर ऐरावत क्षेत्र है, दोनों में कर्म भूमि भोग भूमि दोनों होती है।
विदेय क्षेत्र में भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों होती है, विदेय क्षेत्र में भी दोनों होती है। अब देखो, भरत, विदेय और ऐरावत, 3 क्षेत्रों में बताए कि कर्म भूमि भोग भूमि दोनों होती है। अब जो शेष क्षेत्र बचे हैं वहां पर क्या रहता है? 7 क्षेत्रों में 4 और बचे हैं, तो वहां पर क्या होता है? शेष क्षेत्रों में भोग भूमि सिर्फ होती है। तो भोग भूमि किसे कहते हैं? जहां मनुष्य और तिर्यंत 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से मनोवांछित भोग भोगते हैं, जहां किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, उसे भोग भूमि कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था ना कि भोग भूमि किसे कहते हैं और कर्म भूमि किसे कहते हैं, एक बार क्वेश्चन आया था हमारे पास। तो जहां पर कोई मेहनत नहीं करना है वो भोग भूमि, जहां मनोवांछित आपने जो चाहा और आपको भूख लगी और आपके कंठ में अमृत वृष्टि हो गई, आपने अच्छे वस्त्र चाहे आपको मिल गया, अच्छी जो जो चीज आप चाहते हो वो आपको कल्पवृक्ष के माध्यम से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, वो वहां पर भोग भूमि होती है। अब भोग भूमि में कौन से 10 कल्पवृक्ष होते हैं? 10 प्रकार के कल्पवृक्ष भोग भूमि में होते हैं। अब वो कौन से होते हैं वो हम आगे थोड़ा सा देखेंगे कि वो कौन से 10 प्रकार के, इसमें शायद कहीं तो भी बस, हाँ ये देखिए, एक कल्पवृक्ष में आप देखोगे, हाँ, वस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग, तेजांग, ये 10 प्रकार के होते हैं। पाणांग, तुरियांग, भूषणांग, ये 10 प्रकार के जो कल्पवृक्ष है, इसमें मध्यांग, स्वादित्र, भूषणांग, मालांग, दीपांग, ज्योतिरांग, ग्रहरांग, भोजनांग और वस्त्रांग, ये 10 प्रकार के भाजनांग और भोजनांग, भाजनांग और भोजनांग, ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। जैसे भोग भूमि में जहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष है, पति पत्नी एक साथ उत्पन्न होते हैं, पति का नाम आर्य और पत्नी का नाम आर्या होता है। सभी भोग भूमि के जीव मरकर नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। इनमें विकलत्रय जीव नहीं होते, यानी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नहीं होते। इनको रोग आदि निहार भी नहीं होता, रोग भी नहीं होते, निहार भी नहीं होता, आउटगोइंग नहीं है इनकी, इनकमिंग है। जीवन के अंत में पत्नी गर्भ धारण करती है, जब उनके 9 महीने 9 दिन बाकी रहते हैं तब पत्नी गर्भ धारण करती है। अंत में पुरुष को छींक और स्त्री को जमाई आने पर मरण हो जाता है। जैसे ये युगल को जन्म देते हैं, हमने बताया था, तो पुरुष को छींक आती है और स्त्री को जमाई आती है और इनको मरण हो जाता है। ये अपने बच्चों के भी मुंह नहीं देखते हैं। और ये भोग भूमि में 10 प्रकार की भूमि से आपको सब मिलता है। अब ये भोग भूमियां कितने प्रकार की होती है? शाश्वत भोग भूमि और अशाश्वत भोग भूमि, 2 प्रकार की भोग भूमि होती है। शाश्वत और अशाश्वत 2 प्रकार की भोग भूमि होती है। आगे हम चलते हैं। अशाश्वत और शाश्वत भोग भूमि कहां कहां पर है? तो शाश्वत भोग भूमि कहां पर होती है? हेमवत, ये पाणांग वगैरह आपने देखे ना, ये जो है यहाँ से सुस्वाद 6 रसों से युक्त प्रशस्त अति शीत पुष्टि पुष्टि करने वाले 32 प्रकार के पेय द्रव्य दिया करते हैं पाणांग। तुरियांग से उत्तम वीणा, मृदंग, यानी पूरे म्यूजिक के सामान, आप तुरियांग पेड़ से पूरे म्यूजिक के सामान मिल जाएंगे। भूषणांग से पूरे आपको भूषण मिल जाएंगे। आपने सोचना है मुझे डायमंड का हार पहनना है करोड़ों का, तो ये सारी चीजें वहां मिल जाएंगी। वहां पे आपको कुंडल पहनना है डायमंड के, बड़े बड़े जो भी पहनना है आपको, डायमंड का, सोना का, हीरा का, पन्ना का, ये भूषणांग के कल्पवृक्ष के पास आप जाओगे और उससे बोलोगे हमें ये चीज चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। तुरियांग के पास जाओगे, 10 जो वृक्ष है कल्पवृक्ष 10 प्रकार के, उससे सारी चीजें मिलती है आपको। और आप जाओगे वस्त्रांग के पास, आपको अच्छे राजा महाराजा के वस्त्र पहनना है, वो मिल जाएंगे नाना प्रकार के। भोजनांग के पास जाओगे, मुझे ये मीठा खाना है, ये समोसा खाना है, ये खाना है, बाटी खाना है, जो भी खाना है आपको, सारी चीजें आपके कंठ में, खाद्य पदार्थ, खाद स्वाद ले पे 363 प्रकार के
रस भेदों को पृथक पृथक दिया करते हैं। बताओ कितने प्रकार के आहार मिलेंगे, आप इतने अपने यहाँ भी नहीं खा पाते होंगे। 16 प्रकार का आहार, 16 प्रकार के व्यंजन, 14 प्रकार के सूप, दाल आदि 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, स्वाद्य पदार्थों के 363 प्रकार के और 63 प्रकार के रस भेदों को पृथक पृथक किया करते हैं। बताओ कितनी चीजें मिलती है। मन और नयनों को आनंदित करने वाले वस्त्रांग भी आपको मिलते हैं। आलियांग से क्या मिलता है, स्वस्तिक, नंदावर्त इत्यादि जो 16 प्रकार के रमणीय दिव्य भवन होते हैं उनको दिया करते। बाप रे, आपको रहने के लिए अच्छे अच्छे भवन भी देते हैं। अरे वाह वाह वाह, ये पूरी चीजें कल्पवृक्ष से पहले प्राप्त होती थी। दीपांग 6 हो गए और 4 ये 10 कल्पवृक्ष। दीपांग से क्या मिलता है, प्रसादों में शाखा, प्रवाल, नवजात पत्र, फल, फूल, अंकुर आदि के द्वारा जलते हुए दीपकों के समान प्रकाश देते हैं। ये दीपांग से आपको अच्छे अच्छे प्रकाश मिल जाते, अच्छी अच्छी लाइटिंग आप दिवाली में करते हो कि नहीं, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। भाजनांग से क्या मिलेगा, भाजनांग के जाति के कल्पवृक्ष हमें सुवर्ण एवं बहुत से रत्नों से निर्मित धवल, झारी, कलश, गागर, चामर, आसनादि प्रदान करते कि आपको कहाँ बैठना है, कौन से कलश चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीजें भाजनांग से। अब मालांग, मालांग से क्या मिलता है, वल्ली, तरु, गुच्छ, लताओं से उत्पन्न हुए 16,000 भेद रूप पुष्पों के विविध मालाओं को देते हैं। तेजांग, तेजांग हमें क्या देता है, तेजांग जाति के कल्पवृक्ष दिन में करोड़ों सूर्यों की किरणें के समान होते हुए नक्षत्र, चंद्र, सूर्यादि की कांति का संवरण करते। तेजांग से आपको इतना तेज मिलता है, आपको इतनी कांति प्राप्त होती तेजांग से। तो ये 10 प्रकार के कल्पवृक्ष है और इसके माध्यम से आपको सारी चीजें भोग भूमि में प्राप्त होती है। इसमें शाश्वत भोग भूमि, अशाश्वत भोग भूमि, 2 प्रकार की भोग भूमियां होती है। अब शाश्वत भोग भूमि कहाँ पर होती है, अब हम चलते हैं शाश्वत भोग भूमि कहाँ पर होती है। हमारी हैंडमेड पिक्चर में हम देख रहे थे, हाँ ये देखिए इसमें शाश्वत भोग भूमि। हाँ तो अब कहाँ पे है शाश्वत भोग भूमि, 10 प्रकार के हमने पौधे देखे जिससे हमारी पूरी इच्छा पूर्ण होती है। अब हमें शाश्वत भोग भूमि कहाँ कहाँ है, आप इसमें देख रहे हो हेमवत क्षेत्र, 7 क्षेत्र देखे ना, हेमवत क्षेत्र देख रहे हो, नीचे भरत क्षेत्र से ऊपर हेमवत, फिर हरि क्षेत्र और फिर उसके ऊपर आप देखोगे रम्यक क्षेत्र और उसके ऊपर हैरमत क्षेत्र। तो विदेह क्षेत्र के ऊपर के 2 उत्तर दिशा के और नीचे के दक्षिण दिशा के 2 क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र में शाश्वत भोग भूमि होती है। और इसमें देवकुरु और उत्तर कुरु की शाश्वत भोग भूमि होती है। देवकुरु और उत्तर कुरु दोनों कुरु की भोग भूमियां होती है, दक्षिण में और उत्तर में। अब अशाश्वत भोग भूमि कहाँ होती है, जो ये भरत क्षेत्र दिख रहा है, भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र ऊपर जो दिख रहा है, ये दोनों में अशाश्वत भोग भूमि होती है। 4 में शाश्वत, 2 में अशाश्वत भोग भूमि। भरत और ऐरावत क्षेत्र में भोग भूमि की रचना कब होती है पता है आपको, भरत और ऐरावत क्षेत्र में भोग भूमि की रचना अवसर्पणी काल के पहले, दूसरे और तीसरे काल में भोग भूमि की रचना होती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पणी काल के पहले, दूसरे और तीसरे काल में भोग भूमि की रचना होती है और उत्सर्पणी काल के चौथे, पांचवें और छठे काल में भोग भूमि की रचना होती। अवसर्पणी और उत्सर्पणी इनके 6 काल होते हैं और 10-10 हजार कोड़ा कोड़ी सागर के, 1 मिनट अभी मैं हाँ बता देती हूँ आपको। तो ये अवसर्पणी और उत्सर्पणी जो काल होता है ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। ये देखो उत्सर्पणी का 10 कोड़ा कोड़ी सागर और अवसर्पणी का 10 कोड़ा कोड़ी सागर। एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी, कल्पांत काल बोलते ना हम लोग, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कोवातरी तुमलमंबुड़ी दिम्बुजा, हमने भक्तामल में पढ़ाया है आपको। एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, एक सागर बराबर 10 कोड़ा कोड़ी पल्य। तो इस प्रकार से आपका जब अवसर्पणी काल जो होता है, तो अवसर्पणी काल के पहले, दूसरे, तीसरे काल में
भोग भूमि की रचना होती है और उत्सर्पणी काल के चौथे पांचवें छठवें काल में भोग भूमि की रचना होती है। छह काल होता है। ये जो गोल दिख रहा है ना, इसके आधा हम बीच में से करेंगे तो नीचे से हम ऊपर जाएंगे, 6 5 4 नहीं, ऊपर से नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। घड़ी का जो कांटा रहता है ना, ऐसे क्लॉकवाइज आधा घूम गया। अब नीचे जो 6 रहता है, 6 से हम इधर आएंगे 5 4 3 2 1, ऐसे। ये आधा उत्सर्पणी और आधा अवसर्पणी, और इसके 6 काल होते हैं। तो 3 काल में, पहले में भरत ऐरावत क्षेत्रों में अवसर्पणी काल में पहले दूसरे तीसरे काल में भोग भूमि की रचना होती है, और उत्सर्पणी काल के चौथे पांचवें और छठवें काल में भोग भूमि की रचना होती है। क्योंकि अवसर्पणी काल से उत्सर्पणी काल उल्टा चलता है। यह अवसर्पणी काल आधा हो गया, ये सीधा चला, अब उत्सर्पणी काल उल्टा चलता है। उत्सर्पणी यानी तो उल्टा, नीचे से ऊपर, 6 5 4, इसलिए यहाँ पे 6 5 4 में होती है भोग भूमि। शाश्वत भूमि जो हम बता रहे हैं आपको, उसकी रचना भोग भूमि की। और यहाँ पर जो है, यहाँ से पहले दूसरे तीसरे काल में भोग भूमि की रचना होती है। अवसर्पणी में ऊपर से 3 और उत्सर्पणी में नीचे से ऊपर, यानी 6 5 4। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भोग भूमि का काल कितना होता है? 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोग भूमि की रचना रहती है। कितने? 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक। अब भोग भूमि में कौन जीव जन्म लेते हैं? भोग भूमि में कौन से जीव जाते हैं पता है? 5 पापों को त्यागने वाले, मंद कसाय वाले, ब्रह्मचारी, मुनि को आहार दान देने वाले, व्रतों को धारण करने वाले, मुनि भक्त और निर्मल परिणाम वाले जीव भोग भूमि में जन्म लेते हैं। अब ये देख लीजिए, कहाँ ये 10 जो कल्प वृक्ष की फैसिलिटी है, जो हमें 10 कल्प वृक्ष से चीजें मिल रही है, उसकी जो फैसिलिटी है वो किसको प्राप्त होती है? हर किसी को नहीं हो रही है। वो कल्प वृक्ष से हमने जो चाहा वो मिल गया, डायमंड का नेकलेस मिल गया, अच्छा अच्छा खाने मिल गया, 363 प्रकार के भोजन मिल रहा है, सारी चीजें आपको वहां मिल रही है। तो वो किसको मिल रही है? वहां कौन जाता है भोग भूमि में? 5 पापों को त्यागने वाले। इसलिए रात में सोते समय आप लोग 9 बार नमोकार मंत्र बोलो, और सब 5 पापों का त्याग, 4 कसायों का त्याग, चारों प्रकार के आहारों का त्याग, धन धान्य जितने भी हमारा मोह माया जंजाल जितनी प्रॉपर्टी है सबका त्याग। जो वस्त्र मेरे ऊपर है ये उपसर्ग स्वरूप है, मुझे रात में बाथरूम तक जाना है, उतना रखिए, उतनी भूमि मेरी, बाकी सब भूमि का त्याग। रात में जब तक आप सोए हो तब तक के लिए इन चीजों का त्याग करो। तभी हम सोए रह गए, उठे नहीं, तो हम ये त्याग करेंगे तो भोग भूमि में तो जन्म लेंगे कम से कम। तो भोग भूमि में कौन जाता है? 5 पापों को त्यागने वाले मंद कसाय। हमें कसायों का भी त्याग करके सोना है। जब आप कसायों का त्याग करोगे, हम रोज सुबह पहले कसायों का शमन कराते हैं। आप लोग स्वयं देखते हो रोज कितने हमारे पास केस स्टडीज आती है, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में क्लेश कम हो गए, शांत हो गए, कसाय हमारी शांत हो गई। हाँ, किसी ने कुछ बोला, ठीक है ना, ठीक है बोल के निकल जा रहे हैं आप लोग। उस पर भेद नहीं कर रहे, उस पर लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे, वाद विवाद नहीं कर रहे। कितना परिवर्तन आया। मात्र क्रोधम 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 जी, नष्टम नष्टम नष्टम, मानम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम नष्टम नष्टम, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। चारों कषायों का मात्र बोलने से ही हमारे अंदर इतना परिवर्तन आ रहा है। गुस्सा भी आता है तो लोग क्या कहते हैं, हमें याद आ जाता है वो सुबह का कि क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी। हम गुस्सा ही नहीं करते। हमें मान का तैयारी, हमें याद आ जाता कि अरे हम तो रोज सुबह बोलते हैं, क्रोध मान माया लोग को घटाते, हमें क्यों मान कसाय आ रही है? तो भोग भूमि में कौन से जीव जाते हैं? जो मंद कसाय परिणाम के रहते हैं, और जो 5 पापों का त्याग करने वाले, ब्रह्मचारी, आहार दान करने वाले, व्रतों को धारण करने वाले, मुनि भक्त, निर्मल परिणाम वाले जीव भोग भूमि में जन्म लेते हैं। मरण कब होता है भोग भूमि के जीव का? जब जुड़वा बच्चों को जन्म दे देते हैं ना, जुड़वा युगल पैदा होते हैं भोग भूमि में, और उसी समय पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है। अभी हमने बताया ना, छींक आने से और जमाई लेने से, 2 चीजों से वहां पुरुष को केवल छींक आई और मृत्यु हो जाती है, और स्त्री ने जमाई ली और उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती
है। शरद ऋतु के बादलों के समान उनके शरीर उसी समय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। शरद ऋतु के बादल कैसे आते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से उनका भी शरीर वहां पर छिन्न भिन्न हो जाता है। तो आगे अशाश्वत भोग भूमि कितने प्रकार की, हमने शाश्वत भोग भूमि के जाना, अब अशाश्वत भोग भूमि कितने प्रकार की। अशाश्वत भोग भूमियां उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से 3 प्रकार की होती है। प्रथम काल में उत्तम भोग भूमि, द्वितीय काल में मध्यम भोग भूमि, तृतीय काल में जघन्य भोग भूमि होती है। जघन्य भोग भूमि के जीव किस क्रम से बढ़ते हैं, तृतीय काल में जो जघन्य भोग भूमि है वहां के जीव किस क्रम से बढ़ते हैं। जन्म के पश्चात बच्चा सैया पर सोते सोते 7 दिन तक अंगूठा चूसता है। 7 दिन तक वो बच्चे कैसे बड़े हो जाते भोग भूमि में, 7 दिन तक अंगूठा चूसता है, 7 दिन पहले सप्ताह, फिर दूसरे सप्ताह तक घुटने के बल चलने लगता है, और तीसरे सप्ताह में मीठी मीठी तोतली तोतली भाषा, मम मम पम पम, धीरे धीरे थोड़ी छोटे बीजाक्षर हम लोग बचपन में बीजाक्षर से शुरुआत करते, सबसे पहले लोग मम्मम ही बोलते हैं, यानी जल, पानी, पानी का जो शब्द है उसको मम्मम बचपन में, या तो माँ, माँ, मम्मम, पा, सब बीजाक्षरी से शुरुआत होती है आपकी बोलने की, बच्चों की। तो वो तीसरे सप्ताह में तोतली भाषा बोलने लगता है। और चौथे सप्ताह में भोग भूमि का जीव क्या करता है, पैरों को जमाकर चलने लगता है। बताओ, चौथे सप्ताह में यानी 1 महीने में 30 दिन में वो चलने लगता है। 5वें सप्ताह में कला और रूप आदि गुण वाला हो जाता है, कई कला और विद्याओं को जानने वाला और सुंदर रूपवान 5वें सप्ताह में हो जाता है। 6वें सप्ताह में युवावस्था को प्राप्त हो जाता है, और 6वें सप्ताह में युवावस्था को प्राप्त हो जाता है, और 7वें सप्ताह में सम्यक दर्शन को धारण करने योग्य हो जाता है। बताओ, 6 सप्ताह में मात्र जीव क्या हो जाता है, जघन्य भोग भूमि का, तीसरे काल का जघन्य भोग भूमि का जीव क्रम से बढ़ता है, और 6 सप्ताह में वो युवा हो जाता है, 7वें सप्ताह में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने लायक हो जाता है। मध्यम भोग भूमि के जीव किस प्रकार से बढ़ते हैं। मध्यम भोग भूमि के जीव जन्म के पश्चात बच्चा सैया पर सोते सोते 5 दिन तक अंगूठा चूसता है, 5 दिन तक घुटने के बल चलता है, 5 दिन में मीठी तोतली भाषा बोलता है, 5 दिन में पैरों को जमाकर चलता है, 5 दिन में कला और रूप आदि गुण वाला हो जाता है, 5 दिन में युवावस्था को प्राप्त होता है, फिर 5 दिन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। 7 और 5 35 दिन में ये सब मध्यम वाले का हो जाता है। जघन्य वाला का 49 डेज में सब होता है, 7 सप्ताह में, यहाँ पे 5-5 दिन में हो रहा है। और उत्तम भोग भूमि के जीव किस प्रकार से बढ़ते हैं, जन्म के पश्चात बच्चा शयन पर सोते सोते 3 दिन तक अंगूठा चूसता है, 3 दिन तक घुटने के बल चलता है, 3 दिन तक मीठी मीठी तोतली भाषा, 3 दिन में पैरों को जमाकर चलता है, 3 दिन में कला रूप आदि गुणों को सीख लेता है, 3 दिन में युवा बन जाता है, फिर 3 दिन में सम्यक दर्शन धारण करने वाला हो जाता है। ये उत्कृष्ट भोग भूमि जो है पहले काल की, द्वितीय काल की मध्यम, तृतीय काल की जघन्य, तृतीय काल से हम ऊपर गए, पहले 7 दिन में तृतीय में भोग भूमि में बच्चा शयन पर कैसे होता है, फिर मध्यम में 5 दिन में, और 3 दिन में उत्तम भोग भूमि में जो जीव होता है शैया पर 3 दिन में, 3 दिन में वो आगे आगे बढ़ता हुआ क्रम से युवावस्था तक पहुंचता है, और फिर 7 या 21 डेज में वो 21 दिन में ही युवावस्था को प्राप्त कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। 18 दिन में ही वो युवावस्था को प्राप्त करता है, मात्र 18 दिन में 18 साल का युवा बन जाता है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लायक वो हो जाता है। भोग भूमि के मनुष्यों का बल किसके समान होता है, भोग भूमि के मनुष्यों का बल 9,000 हाथियों के बराबर होता है, भोग भूमि के मनुष्यों का बल। तो इतना हमने देख लिया, समय हमारा हो गया। बहुत सारी चीजें भोग भूमि की और भी है कि भोग भूमि में सुख किससे अधिक होता है, थोड़ी सी और चर्चा है। भोग भूमि के विकलत्र जीव नहीं होते, सर्प बिज्जू विषैले जंतु नहीं होते, मैंने पहले भी आपको बताया है। वहां ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता। भोग भूमि के मनुष्य को न तो बुढ़ापा आता है, न कोई रोग होता है, न निद्रा, न चिंता,
शरीर में कभी कोई रोग नहीं होता, ये विशेषताएं भोग भूमि की है। भोग भूमि का सुख चक्रवर्ती के सुख से भी अधिक होता है। वहां मनुष्य को समचतुरस संस्थान और वज्र वृषभ नाराज संस्थान होता है। हम आगे संस्थान की भी चर्चा, पूरा संवर्णन की भी चर्चा हम करेंगे। वहां का संस्थान समचतुरस संस्थान और वज्र वृषभ नाराज संवर्णन, जिसको ये होता है वो ही भगवान बनता है, वो ही सातवें नरक तक जाता है। वरना सातवें नरक में जाने के लिए भी इतना संवर्णन जरूरी है, नहीं तो नहीं जाता इंसान। अभी पंचम काल में तो जाता ही नहीं, क्योंकि वज्र वृषभ नाराज संवर्णन है ही नहीं, तो मोक्ष भी नहीं जाता और सातवें नरक में भी जीव नहीं जाता। तो भोग भूमि के जीव का वज्र वृषभ नाराज संवर्णन होता है। मरकर कहाँ उत्पन्न होता है? भोग भूमि का जीव मरता है तो मिथ्या दृष्टि जीव बनकर, मिथ्या दृष्टि जीव मरकर भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष में उत्पन्न होता है। भोग भूमि का जीव जब मरता है तो वह भवनत्रिक यानी भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष, भवनत्रिक भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष में उत्पन्न होता है। ये देव बनता है, वो भवनवासी का व्यंतर और ज्योतिष देव के जीव बनते हैं। सम्यक दृष्टि जीव पहले और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। जो भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि है वो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव बनते हैं, और जो सम्यक दृष्टि जीव है वो पहले और दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होता है भोग भूमि का जीव। अब आगे भोग भूमि के जीवों का आहार कैसे होता है? तो उत्तम भोग भूमि में मनुष्यों का भोजन बदरी फल के बराबर होता है, बदरी फल के बराबर, और भोग भूमि का बहेड़ा के समान होता है, और जघन्य भोग भूमि का आंवले के समान। तो इतना सा खाएंगे, उनको भूख लगी, इच्छा हुई, आंवले के समान उनने इतना सा खा लिए, बदरी फल के समान इतना सा खा लिए और उनकी भूख शांत हो जाती है। भोग भूमि जीवों की आयु व शरीर की ऊंचाई कितनी होती है? उत्तम भोग भूमि जीवों की आयु 3 पल्ले तथा शरीर की ऊंचाई 3 कोस, आयु 3 पल्ले 3 कोस। मध्यम भोग भूमि जीव की आयु 2 पल्ले, शरीर की ऊंचाई 2 कोस। जघन्य भोग भूमि जीवों की आयु 1 पल्ले और शरीर की ऊंचाई भी 1 कोस। आगे और हम इसको डिटेल में आगे आगे आएंगे। और आज मैंने थोड़ा थोड़ा भोग भूमि का आपको बता दी। भोग भूमि के जीवों का आहार कितने समय के बाद होता है? उत्तम भोग भूमि जीव के चौथे दिन में, उत्तम भोग भूमि का जो जीव है चौथे दिन में बेर फल के समान थोड़ा सा आहार, बेर मालूम है कितनी छोटी होती है, उस प्रकार से वो भूख लगती है उसको चौथे दिन, तो वो बेर फल के समान छोटा सा जैसा बेर रहता है, अभी आएंगे ना बेर के सीजन, तो इतना ही आहार वो करता है, थोड़ा सा आहार लेता है या लेते हैं। मध्यम भोग भूमि के जीव तीसरे दिन बहेड़ा फल के समान आहार, बहेड़ा का जो फल होता है ना थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके समान आहार लेता है। और जघन्य भोग भूमि का जीव दूसरे दिन, उसको दूसरे दिन, मध्यम भोग भूमि तीसरे दिन, जघन्य भोग भूमि चौथे दिन, और मध्यम भोग भूमि तीसरे दिन, और उससे जघन्य भोग भूमि दूसरे दिन। जघन्य भोग भूमि के जीव को दूसरे दिन आंवले के समान आहार होता है। आंवले थोड़ा सा और बढ़ गया, पहले बेर के समान है उत्तम भोग भूमि, ज्यादा भूख नहीं लगती, फिर थोड़ा सा बढ़ गया मध्यम भोग भूमि में, जघन्य भोग भूमि में थोड़ा और आहार बढ़ गया, यानी आंवला रहता ना इतना बड़ा, थोड़ा और बढ़ गया, पहले बेर के समान, बहेड़ा के समान, फिर आंवला के समान, थोड़ा थोड़ा आहार उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि में थोड़ा और बढ़ गया आंवला के समान, और वो भी दूसरे दिन, एक दिन के बाद दूसरे दिन वो आहार आंवले के समान ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से भोग भूमि जीवों को आहार की व्यवस्था हमने बताई। भोग भूमि जीव को सम्यक्त किन कारणों से उत्पन्न होता है? भोग भूमि के जीव को सम्यक्त जो उत्पन्न होता है वो जाति स्मरण, देवों के उपदेश तथा सुख दुख का अवलोकन, वेदना सम्यक्त, वेदना हो रही है, सुख दुख का अवलोकन हो रहा है, तो जिन प्रतिमा के दर्शन और स्वभाव से भव्य जीवों को सम्यक्त उत्पन्न होता है, स्वभाव से, निसर्गज, उसके स्वभाव से, पूर्व में उसने पुण्य किया था वो स्वभाव जो आता है निसर्गज सम्यक दर्शन, उपदेश सुन के अधिगम सम्यक दर्शन, यानी जाति स्मरण, और सुख दुख का वेदन ज्यादा होता है तो भी सम्यक दर्शन होता है। तो इस प्रकार से भोग भूमि के जीव को सम्यक दर्शन भी होता है।
सम्यक्त इन कारणों से भोग भूमि के जीव को होता है। तो आज हमने थोड़ी भोग भूमि की चर्चा कर ली 10वें सूत्र के माध्यम से। कल हम जो 7 क्षेत्र आज हमने देखे, इसको जो 6 पर्वत है उन पर्वतों ने कैसा भेदन किया है वो हम देखेंगे। क्षेत्रों के विभाग करने वाले 6 कुलाचल के नाम कल हम देखेंगे। तो आज हमने जानकारी मध्यलोक में 7 क्षेत्रों की और भोग भूमि की जानकारी ली। तो इस प्रकार से सभी को सम्यक्त की प्राप्ति हो, इसी भावों के साथ वाणी को विराम देते हुए जिनवानी स्तुति। जावानी ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तोहि जपू जिंद्रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल, यही मोक्ष का फल। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। प्रतिक्रमण दोनों हाथ। हे आदि प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव को मैंने घात पहुंचाया हो, आदि व्याधि पहुंचाई हो, उनको दुख तकलीफ पहुंचाई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस आपने नए अनुष्ठान के साथ दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। और मेरे संपर्क में आए जिन्होंने भी मेरे लिए कुछ भी अच्छा सोचा, अच्छे कार्य किए, मेरे ऊपर कुछ उपकार किए, उन सभी को धन्यवाद 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 देते हैं। तथा जब भी मैं यह शरीर का देह विसर्जन करूं, मेरा जब भी यह शरीर मुझसे छूटे तो समाधि संलेखना पूर्वक ही छूटे और मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊं। जब भी इस संसार से जाऊं, लेट के नहीं बैठ के जाऊं। घर से नहीं मंदिर से जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं और समाधि संलेखना रूपी कलश धारण करके अपने शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम। ओम नमः आरोग्यो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। सोहम 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 कर्मातीतो हम सिद्ध स्वरूपो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। सबको जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। सभी को धन्यवाद, इतने दिनों से सेशन में जुड़े हुए हैं, हमको सुन रहे हैं, देव गुरु शास्त्र की वाणी सुन रहे हो, इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा जैन क्या बोल रही है? अरुणा जी। हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ कि आपने आज जो समझा है वो शाश्वत भूमि अशाश्वत, उसके बारे में मुझे बराबर नहीं मालूम पड़ा। और एक बार ये 3 बजे आता है कि नहीं तो एक बार आप वापस से रिपीट कर सकते हैं आज जो बताया वो, क्योंकि थोड़ा याद रह जाए। ठीक है, कल फिर ले लेंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू दीदी, बस बहुत अच्छा, थैंक यू। शाश्वत, शाश्वत यानी शाश्वत भूमि जो बनाता नहीं है कोई। अशाश्वत यानी जिसकी रचना पहले दूसरे तीसरे काल में, फिर छठवें पांचवें तीसरे काल में हो रही है ना,
और हाँ, सरफड़ी में, वो हाँ, अशाश्वत, जिसको हाँ, बनाई जाती, और शाश्वत भूमि यानी जो पहले से चली आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, पर कल एक बार और रिपीट हो जाएगा तो थोड़ा याद बराबर रह जाएगा, इसमें थोड़ा ठीक सा है, याद ठीक है। रहे। भोग भूमि का कल एक स्पेशल सेशन, भोग हाँ भूमि हाँ, का स्पेशल सेशन ले लेंगे कल। ओके, थैंक यू दीदी। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, और रेखा जी भी, मधु सिंघवी जी को लेते, फिर रेखा जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, मधु जी। हाँ दीदी जी, जय जनेन। हम्म। जय जैन दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी तक नहीं सुन रही थी, लेकिन मैंने 2 दिन से चालू किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी, मुझे एक एक क्वेश्चन है मेरा। मुझे कम सुनाई देता है, तो इसके कारण मैं कई चीजें नहीं सुन पाती, तो मुझे बहुत खेद होता है दीदी। देखिए, आप द्वाम बीजाक्षर की एग्जाम सुबह, द्वाम, द्वारका का द्वा है ना, द्वा दीदी, के ऊपर कौन बिंदु, सा आवाज नहीं समझ में आ रही दीदी? द्वाम, द्वाम, द्राम? नहीं द्वाम, द्वार, द्वारका, द्वारका। मैं दिखा एक देती मिनट हूँ दीदी, आपको, मैं मैं अपने बच्चे को बता मैं रही, मेरे शेयर को स्क्रीन सुनाई नहीं करके दे रहा। हेलो। दिखा रही हूँ मैं, एक मिनट, एक मिनट, शेयर कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, आप देख लीजिए, मैं दिखा दे रही हूँ आपको, ये देखिए, द्राम। द्वाम, कान के सभी प्रॉब्लम के लिए, कानों की, काम की सभी प्रॉब्लम को जी दीदी। दीदी, कान के कितने बार समस्त करना रोगों है? से मुक्त कर दे। एक बार सुबह, एक बार शाम को, 108 बार माला करना है, द्वाम। जी जी दीदी। ठीक है। हाँ, थैंक यू दीदी। हम्म। और दीदी, मैं ये कह रही, रात को आपको मैं सत्संग में। 3 दिन में मशीन छूट जाएंगी, जी दीदी। मशीन निकल जाएंगी 3 दिन में। जी दीदी कैसे दीदी। करिए, आपकी मशीन निकल जाएंगी। हेलो। हाँ, दाम बीजाक्षर की माला सुबह शाम करिए, आपको काफी फर्क लगेगा ठीक है 3 दीदी। दिन में। ठीक। बता दो। ठीक है, ये तो चलिए परेशान। आगे चलेंगे हम। दीपा प्रमोद जी, दीपा जी। जय हिंद दीदी। हाँ, बोलिए। दीदी, आज का थोड़ा सा मेरा मिस हो गया। एक तो मेरा भी यही क्वेश्चन था कि थोड़ा सा रिपीट मिल जाता। दीदी, आपने जो अभी तक भी कराए हैं ना 9 सूत्र, उनका भी थोड़ा सा समरी करा दीजिए। थोड़ा सेशन से पहले तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमें वो लर्न करने में। ठीक है, हमारे 10 सूत्र हुए, 10 सूत्र को हम कल रिपीट करेंगे, और भोग भूमि पे स्पेशल सेशन कल फिर लेंगे, ठीक है दीदी, यही है था। ना। धन्यवाद दीदी। दीदी, वो थोड़ा अखंड हीलिंग का जो पार्ट रहेगा उसके लिए भी अनाउंस कर हाँ, दीजिए। देखिए, अखंड हीलिंग के लिए जिनके भी जन्मदिन सालगिरह आए हैं इस महीने में, नवंबर और अक्टूबर महीने, दोनों महीने की हमें पीपीटी बनाना है। प्रार्थना के मिस्टर नहीं रहे थे, पिछली बार उनका देह विसर्जन हुआ था, तो हम लोग उस वजह से नहीं कर पाए थे, सिर्फ अखंड नमोकार मंत्र अखंड पाठ किया था, इसलिए अक्टूबर और नवंबर दोनों महीने का हमें भक्तांबर 24 घंटे का जो अखंड पाठ चलता है वो हमारा 27 तारीख को ठीक 7 बजे शुरू होगा, और 28 को चलेगा, और 29 को खत्म होगा। 2 महीने का है, इसलिए 48 घंटे करेगा, नहीं 24 घंटे ही बोल रहे हैं। चलो ठीक है, शनिवार 7 बजे सुबह होगा 27 तारीख को, और 28 को सुबह 7 बजे खत्म होगा। हम लोग 27 को सुबह आपकी तैयारी करके स्टार्ट करवा के हम लोग थोड़ा बाहर निकलेंगे, एक जगह 13वीं का फंक्शन है, हमें जाना है, और 28 तारीख को इसका समापन आप लोग करेंगे। दीपा जी और संगीता जी है, और हमारी रेखा जी भी है, तो ये लोग इसका समापन करेंगे 28 तारीख को। हम लोग शायद सुबह ज्वाइन हो पाए ना हो पाए, क्योंकि 28 को वहां भी प्रोग्राम रहेगा, तो नहीं हो पाएंगे तो ठीक है, यदि हो गए तो बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों को पाठ में अखंड हीलिंग में भक्तांबर पाठ पढ़ना है, वाचन करना है उसका, वो लोग भी प्लीज टाइम से हमें अपने नाम दे दीजिए, ताकि हमें लिस्टें बनाने की थोड़ी सी सुविधा हो जाए, क्योंकि बाद में नाम आते हैं फिर लिस्ट में ऐड करना बड़ा दीपा जी और संगीता जी अपना नाम डाल देंगे, तो उनको फोटो फोटो विनय कुमार जैन के नंबर पर,
हाँ जी। 8668920671 विनय कुमार जैन के नंबर पर फोटो भेजिए और इन दोनों के नंबर पर, संगीता जी और दीपा जी अपना नंबर डाल दो, इन दोनों के नंबर पर किसे पढ़ना है अपने नाम दे दे। 24 घंटे अखंड पाठ में किसे मेरा तो नंबर डाला हुआ है दीदी ग्रुप के अंदर, अभी मैंने डाले थे, सिंघवी जी ने मांगे थे चलिए तो। बहुत अच्छी बात है, रोज ही डलता है संगीता जी का। जय जिनेन्द्र दीदी। चलिए हाँ। तो इस प्रकार से अखंड हीलिंग 27 को शुरू होकर 28 को एंड होगी, ठीक है। हाँ और जी हमारी हम डॉक्टर की हीलिंग कल भी होगी, पिरामिड थेरेपी परसों भी होगी 27 को, नहीं आज कितनी होगी, 25 26 27 को तो अखंड पाठ स्टार्ट होगा। हाँ जी। कल हमारी हीलिंग हो जाएंगी, कल तो हो जाएगी, परसों हम थोड़ा सा करके स्टार्ट कर लेंगे, परसों हम ठीक। थोड़ा सा पिरामिड थेरेपी करवा लेंगे और फिर हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो कल हमारी फिर से यही हीलिंग होगी जो आज हुई है, और 27 को अखंड पाठ, 28 को खत्म होगा। फिर 29 तारीख से हमारे विधिवत प्रोग्राम चलेंगे जैसे हमारे चलते हैं, 29-30 से फिर हमारे वैसे ही विधिवत प्रोग्राम चलेंगे। चलिए रेखा जी क्या बोल रहे हैं। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र विनय भैया, ललिता दीदी और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा जय जिनेन्द्र। दीदी आज क्या बताएं कि आज इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। 7 दिन बाद 8वें दिन आपके दर्शन हो रहे हैं और हमें ज्ञान का भंडार आज मिला तो खुशनुमा हो गया सुबह, और पूरा दिन आज जो बहुत अच्छा जाने वाला है। सुबह थेरेपी मिल गई हमें, ये पिरामिड वाली थेरेपी जो बहुत दिन बाद दोबारा आई है हमारे सामने, और दूसरी रविंग थेरेपी दी आपने, वाकई में एनर्जी आई है बॉडी में। और आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप स्क्रीन पर हैं और आज हमें वो ज्ञान की गंगा मिली है जो हम वंचित हो रहे थे 7 दिन से। तो आप इतनी बड़ी प्रेरणा स्रोत है धर्म की कि कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने धर्म के लिए, तो वो आपको सुनाती हूँ। आप बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बन गई हैं दीदी सबके लिए। जैन होकर न जाना धर्म का मरम, जैन होकर न जाना धर्म का मरम, फिर जैनी कहलाने से क्या फायदा, फिर जैनी कहलाने से क्या फायदा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो कि रोज आप बताती रहती हैं, रत्न त्रय, कभी कुछ इतने विषय धर्म के, एक एक चीज इतने अच्छे से लेती हैं कि वो मन में समा जाती है, मन में अंदर तक गहराई तक चली जाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न त्रय हमारे, इनको जीवन में न लाए तो क्या फायदा। धर्म शास्त्रों की बातों को, धर्म शास्त्रों की बातों को न आत्मसात किया, न आत्मसात किया तो ग्रंथों को पढ़ने से क्या फायदा, फिर तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने से क्या फायदा, भक्तामर जी को पढ़ने से क्या फायदा। यदि नहीं की कर्मों की निर्जरा, यदि नहीं की कर्मों की निर्जरा तो मानव कहलाने का क्या फायदा। यदि हमारे मन में सिद्ध शिला के लिए भावना न आई, सिद्ध शिला के लिए भावना न आई तो जैनी कहलाने से क्या फायदा, तो जैनी कहलाने से क्या फायदा। जय जय दीदी, ये बहुत अच्छा, आपकी ही प्रेरणा है जो ये लाइनें में बना पाई पंक्तियां जो बहुत आप सुंदर। जैनी होने का क्या फायदा क्योंकि जैन धर्म जैनी ही लजवाए, जिनवानी माता आंसू बहाए। आए। बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर भजन है ये जो आप पंक्तियां बोली। आंसू बहाए। बहुत सुंदर भजन है दीदी, एक एक लाइन इस भजन की बहुत ही सुंदर है। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो बहुत सोच रहे थे हम अच्छा बढ़िया, रेखा जी भी अच्छा बता रही थी रोज, रेखा जी, कोपल जी, संगीता जी, मेया जी, वंदना शाह, ममता काकरिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 7-8 दिन बहुत अच्छा स्टेशन संभाला, मैं तो सोच रही थी 1-2 दिन और आराम कर लूं, इतने इतना अच्छा हीलिंग दे रहे थे, एक से बढ़ के एक हीलिंग, और सब एकदम स्वाध्याय भी अच्छा करा रहे थे, मैंने जो बताया रिपीट करवा रहे थे, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था सुनने में रेखा जी रोज। आभार है दीदी, तो आपका आभार है कि आप इतना तो ज्ञान है नहीं कि याद रहे, भूल जाते हैं ना, तो रिपीट हो जाती चीजें तो भी अच्छी लगती है। जी। तो बहुत अच्छा। आगे हेमलता जी क्या बोल रहे हैं, हेमलता जी जैन।
हाँ जय दीदी, निर्मल, जय जिनेन्द्र दीदी, जय अच्छा, दीदी। हाँ ये बात सही जय है, जिनेन्द्र भैया। ये ये बात सही है कि आपके पीछे से सारा काम बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित रूप से होता रहा, सब लोगों ने संभाल लिया, कोपल जी ने, रेखा जी ने, सबने संभाल लिया। लेकिन हाँ कभी तो आपकी बहुत अखरती रही, क्योंकि जो ज्ञान आप दे रही थी उससे हम वंचित रह रहे थे। बाकी तो ऐसा नहीं है कि सब चारों तरफ से कोपल जी, रेखा जी और संगीता जी सब ने संभाल लिया ये मंच को। सब्स्टिट्यूशन अच्छा था, लेकिन मेन तो मेन ही होता है। सही बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डुप्लीकेट थे, सब्स्टिट्यूशन थे हम तो। ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट थे सब। नहीं भाई, आईवीएस में कोई डुप्लीकेट नहीं है भाई, सब ओरिजिनल माल है हमारे पास। 24 कैरेट का, 24 कैरेट का चल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल पेवर पेवर काम है इधर, कोई डुप्लीकेट नहीं है भाई। क्योंकि आप डुप्लीकेट हो जाएंगे तो फिर मैं डुप्लीकेट हीलर बना रही हूँ क्या? हाँ भैया, ओरिजिनल बना रही हूँ थोक बजा के। बिल्कुल सही बात है। एक महीने तक थोक बजा कर ट्रेनिंग देकर। सही बात। पर आपके वचनामृतों से हम वंचित रह रहे थे, जो आज शुरुआत हो गई वापस, बहुत अच्छा। तत्वार्थ सूत्र का थोड़ा सा मैं पीछे रह गया था, मैं इसको कोशिश करता हूँ लाइन पे पकड़ने की, और उस हिसाब से आपके साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा मंदिर जाने में क्या लेट हो जाता हूँ, तो इस वजह से ये सेशन में थोड़ा सा मिस हो जाता है। आप सुन सकते हैं ना, यूट्यूब पे डल जाता है डेली, आईटीएस हीलिंग सेंटर पेज पे भी डल जाता है, इसको सुन सकते हैं। आज जो जिसे नहीं समझा वो शाम को सुन लीजिए, तो कल मैं और बताऊंगी तो आप लोगों को रिपीट हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो अब एक बार और बता दूंगी, वीडियो के बताने से और स्व के बताने में थोड़ा फर्क हो जाता है। एक बार और ले लीजिए कल। इसके अलावा आपने आकाश भैया की जो बातें हैं उनको भी आज रिपीट कर दिया, ये बहुत अच्छा हुआ। कम से कम सारे आईवीएस हीलर्स को ये जानकारी भी मिल गई, जो शाम को रात को नहीं थे उनको भी ये जानकारी में आ गया कि इस तरह से हीलिंग होती है उसमें रेकी की। तो वो शुरू में कर देंगे अपन, और मंत्रों के साथ करेंगे अपन उसको, मंत्र उच्चारण के साथ। बहुत अच्छा वो हो गया। और मंत्र उच्चारण के साथ कल बताएंगे हम आपको। नहीं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हेमलता जी आ गई है। हाँ हेमलता जी, जय जिनेन्द्र। आंखों का ऑपरेशन हो गया क्या? हाँ ऑपरेशन हो गया दीदी। तो अभी सुन ही लेती हूँ पूरा, शाम को भी सुन लेती हूँ, मन नहीं मानता सुनने में। बहुत अच्छा। बस जिनवानी श्रवण करते रहो, हाँ, तो सब बढ़िया हो जाएगा, सब बेड़ा पार हो जाएंगे हमारे। जिनवानी श्रवण एक अद्भुत चीज है, इसको श्रवण करने मात्र से ही हमारे कितने मन में शांति तो प्रस्थापित होती है, कितने रोग दूर हो जाते हैं। आपको एक बात बता दूं, एक नाम नहीं लूंगी, एक डॉक्टर के पास गई लेडीज, बहुत स्वाध्याय करती है, उसका स्वाध्याय 8 घंटे रिकॉर्ड है। डॉक्टर के पास गई, जब उसका दांत हिल रहा था, डॉक्टर बोला दांत निकालना पड़ेगा, 8-10 दिन के बाद आई है, ये तो निकालने के सिवा कुछ और उपाय नहीं है। उनके मिस्टर बोले अंजलि अपन जरा गाढ़ा स्वाध्याय करते हैं, अपन आज से ना थोड़ा अखंड यानी मतलब और एकाग्रता से गाढ़ा स्वाध्याय करते हैं अपन। तो वो स्वाध्याय करते करते वो भूल गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अब उसको याद आया 1-2 दिन पहले कि अपन 1 महीना हो गया अपने को डॉक्टर ने दांत निकालने बुलाया था, तो जाना पड़ेगा। तो गई डॉक्टर के पास 2-3 दिन पहले। डॉक्टर बोला अरे ये तो जुड़ गया, इसको कहाँ निकाले, हिला रहा है, डॉक्टर मार रहा है वो दांतों को हथौड़ी। बोलते हैं ये तो जुड़ गया, ये कितना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ बताइए। ये वो भी भूल गई कि मेरा दांत हिल रहा था या क्या, या मुझे डॉक्टर के पास फिर याद आया अरे वो दांत निकालने जाना है, और उसने देखी भी नहीं दांत हिल रहा कि नहीं हिल रहा। डॉक्टर ने बुलाया था करके भड़बड़ा के चली गई कल परसों। और वो डॉक्टर देख रहा है कि अरे ये दांत तो तुम्हारा जुड़ गया। तो देखिए कितनी दांत जुड़ जाना, कितनी बड़ी शक्ति है स्वाध्याय में, स्वाध्याय में कितनी बड़ी शक्ति है भाई।
कि और अपन मतलब और अच्छा स्वाध्याय करेंगे। उनके मिस्टर ने कहा अपन और गाढ़ा स्वाध्याय और थोड़ा डीप में और अच्छे एकाग्रता से स्वाध्याय करेंगे। और वो स्वाध्याय का फल 1 महीने में ये हुआ, तो दांत अपने आप जुड़ जाना, हिलता हुआ दांत, ये तो एक चमत्कार ही है। तो स्वाध्याय में बहुत शक्ति है। हमारे जो ज्ञान का विकास होता है वो स्वाध्याय से होता है। तो ठीक है हेमलता जी, मुझे हीलिंग भी दे दो दीदी। और जब ऑपरेशन हुआ तो दीदी अपने आप मतलब जैसे कई बार तो चीजें भूल भी जाते हैं, पूरा ऑपरेशन हो गया या मैं ऊपर जब मुझे लेके गए तब से उद्भूत भीषण वाला श्लोक और सोहम तथापि मतलब मेरे पूरे टाइम ये अपने आप ही दिमाग में चलता रहा। बहुत डॉक्टर बोला क्या आप घबरा रही हो क्या, क्योंकि वो मशीन बता रही थी पल्स रेट बढ़ रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं मैं घबरा नहीं रही हूँ। मतलब मेरे दिमाग में वो चलता रहा। कई बार तो भूल जाते हैं, बाद में ध्यान आता है, लेकिन इस बार मतलब मेरे दिमाग से निकला ही नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। ई बीजाक्षर लिख लेते ना आप दोनों आंखों पे ही, और आसानी से हो जाता। एक आंख का ही अभी हुआ है दीदी। हाँ, ई लिख लीजिए। कल मैं एक हॉस्पिटल गई थी, वो लोग पीछे परिवर्तन में जा रहे थे, माँ बेटा स्कूटी बाइक से, 8-9 किलोमीटर पे पीछे परिवर्तन था एक जगह। तो माँ और बेटा, नाम नहीं लूंगी, दोनों जा रहे थे। तो वो गाय ने ऐसा धक्का दी कि एक्सीडेंट हो गया। गाय ने उधर से तेजी से दौड़ते हुए आई, बाइक गिरा दी। तो मम्मी उनकी बात तो 53 ईयर्स की थी, ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई। और वो जो बेटा है उसको यहाँ एडमिट किया है नागपुर में। कल मैं हॉस्पिटल गई थी हीलिंग देने के लिए, तो आंखें नहीं खोला था इतने दिन, सिर्फ मैंने ई लिखा तो आंखें खोल दी और मट 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 पूरा देखने लगा इधर उधर, और की हीलिंग दी 15 मिनट 20 मिनट तक। तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके गले में नली दली थी, तो वो बोल उसको लग रहा था मैं कुछ बोल लूं कुछ बोल लूं कुछ बोल लूं। तो इतना बीजाक्षर में बोले, इतने दिन से तो आंख ही नहीं खोला था उसने। आज देखो कैसा चमत्कार हो गया कि आंखें खोल दिया, और बोलने की भी वो कोशिश कर रहा था लेकिन गले में नली दली रहती तो बोल नहीं पाते। तो इस प्रकार से चमत्कार बीजाक्षरों के, और आपको भी हीलिंग अब दे देते हैं ई की। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीम आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीम आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीम आदिनाथाय नमः। योगिता जी है कि? योगिता जी दर्शन करा रही थी, बड़े बाबा का अभिषेक दिखा रही थी। योगिता तो दिख नहीं रही है, शायद निकल गई। कुंडलपुर में महामस्तक अभिषेक चल रहा है। जी जी। हाँ, तो कल भी दिखाया था वैशाली जी ने, आज कल वीडियो कॉलिंग पे दिखाया था। आज योगिता जी दिखा रही थी लेकिन शायद नहीं दिखा पाई। चलिए कल देख लेंगे।
स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं ओम नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। कल्पना विठालकर जी। हाँ, जय जिनेंद्र दीदी जी। कैटरेक्ट का ऑपरेशन के बाद में रेकी कर सकते हैं क्या फिर? क्या का? कैटरेक्ट। अच्छा, ऑपरेशन के बाद कर सकते, रेकी को तो कभी भी कर सकते, उसमें कोई ऐसे नहीं है। हाँ, अच्छा वो समझो भी करने का है ना, तो इसलिए पूछ रही मैं। और हाँ, आपने तो अभी कल हीलिंग दे शुरू में दी, करवा मैंने देंगे। भी कल शांति धारा थोड़ी जल्दी करते हैं, 6:15 पे जुड़िए सभी लोग, बोल देंगे उनको अपने अनमोल को जल्दी करके कर लेंगे। हाँ, जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। मैंने कहा ये सुबह शाम दोनों टाइम है? ये सुबह, हाँ शाम को 7 बजे से होगा रेकी प्रोग्राम, और सुबह ये प्रोग्राम होता है। ठीक है। मेरे ये लेफ्ट बाजू जो है ना, अंगूठे से लेके ये हाथ का जो अंगूठा है, इस अंगूठे से लेके पूरी बाजू दुखती है। वो ठीक हो जाएगी, आप जुड़े रहो, रोज आप हीलिंग लो, ठीक हो जाएगी। नाखून के दोनों तरफ दर्द होता है, ये नाखून है, वो दोनों तरफ दर्द हो रहा है। आज ही जुड़े हो क्या आप पहली बार? हाँ, मैं आज ही जुड़ी हूँ। मुझे अभी फोन आया, उन्होंने भेजा है, विवेक भाई साहब ने, लखनऊ से। अच्छा, विवेक जी ने भेजा। हाँ, तो मैं इनको से जुड़ गई। अरे वाह, जरूर जुड़िएगा सुबह सब लोग, और जोड़िए लोगों को। शाम को भी आज हम एडवर्टाइज कर देंगे, थोड़ी सी हम भूल जाते हैं कि सुबह के सेशन के बारे में बताना, शाम को आज हम और बता देंगे। तो कल हम 7 बजे वो पॉइंट की भी हीलिंग करवाएंगे, ठीक है? अच्छा, जय जिनेंद्र दीदी। हाँ, मैं तो एकदम अचानक से ही खोल लिया। हाँ, अचानक तो सबको लिंक भेज दो, सबको जोड़ दो जिनको भी प्रॉब्लम है। अभी जुड़े रहिए, आप देखना आपका सब दर्द चला जाएगा। अभी थोड़ा दिन जब से ये मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ है ना, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, बस तंग आ गई। सब निकल जाएंगे, आप 1 महीने के अंदर देखोगी पूरा स्वस्थ हो जाओगे। कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी पेट में पानी भरा हुआ है, बस ऐसे ही तंग आई पड़ी हूँ। कोई बात फिर कभी कभी डिप्रेशन आ जाता है मेरे को, मैं कहती हूँ क्यों इतना फेस कर रही हूँ। कोई बात नहीं, इसको डिप्रेशन मत करिए, वो आपके कर्म की निर्जा करने के लिए आए हैं, और लोगों को भी धन्यवाद। 2-3 साल हो गए मतलब जुड़े हुई आपसे, 2-3 साल हो गए मेरे को तो। चल ठीक। अच्छा, जय जिनेंद्र जी। हाँ, जय। बहुत अच्छा लगा मेरे को। बोलिए देवादिनाथ भगवान की जय। दीदी बहुत अच्छा लगा कि आज बहुत दिनों बाद तत्वाद सूत्र का जो है वाचन प्रारंभ हो गया। तो ये जितने दिनों से हम लोग वंचित हो रहे थे, तो कम से कम उसमें आधे लोग तो ऐसे हैं कि जो उसका मनन करते हैं पूरा, और आधे लोग उसका श्रवण करते हैं। मन भी बंद हो रहा था, तो कम से कम ऐसा होता है ना कि जो आपने बता रखा है कि जो कम से कम इसको सुनते रहते हैं, तो वो कम से कम कुछ ना कुछ तो ग्रहण कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर जा ही रहा है। तो उसमें दोनों तरह के लोग हैं, तो लोग नहीं, दोनों तरह के लोग वंचित हो रहे थे इसी है। वंचित हो रहे थे, मनन वाले भी, चिंतन वाले भी। हाँ, और इसमें इस सप्ताह ये भी बढ़िया रहा कि जो IVS का ट्रस्ट था उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ, सबसे बढ़िया रहा और बड़ा शीघ्रता से हो गया। इतनी जल्दी जो है ये सफलता के सोपान जो हम चढ़ रहे हैं, ये खुद भक्तांबर की महिमा बता रहा है कि भाई आपने IVS की स्थापना करी और उसके साथ इतने सेंटर बढ़ते चले गए, और धीरे धीरे उसमें प्रगति हो रही, नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। तो इस पर भक्तांबर की महिमा हम अपने आप स्वयं देख रहे हैं। तो लोग स्वस्थ हो रहे हैं वो तो है ही, लेकिन हम भी महिमा इसकी देख रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज 2 बजे आप लोग जुड़िएगा। 22 तारीख हमारे लिए बहुत लगी रही। 22 तारीख को हमारा 8G का जो हुआ, हमारे IVS का रजिस्ट्रेशन 22 को ही हुआ। 22 से ट्रेनिंग शुरू हुई। 22 को भोपाल का उद्घाटन भी था, भोपाल सेंटर का 1 साल हुआ, जिसकी डायरेक्टर वो सपना जी है। और 22 तारीख को आज जो घोषणा होने वाली है, 25 तारीख को सरिता जी चेन्नई वाले महिला महासभा के अध्यक्ष भी मुझे बना दिया। मैं मना करती रही, लेकिन बोले नहीं, पता नहीं कहाँ तक कार्य कर पाऊंगी। मुझे नहीं, अरे आपसे
ये तो आप दीदी क्या ही नहीं सकते हैं, और अच्छी तरह से आप बोले भक्तांबर में जुड़े हो, जब से भक्तांबर इतना आगे की ओर चला गया, इतना फैल गया, तो बोले महासभा को भी ऐसे ही लेके जाना है, कोशिश बोली पूरा करूंगी। आज 2 बजे से उन्होंने कुछ गेट टुगेदर, सरिता जी की तबीयत ठीक हुई है ना अभी, पहले उनकी खराब हो गई थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महासभा की सरिता जी, तो आज उन्होंने थोड़ा गेट टुगेदर सरिता जी के लिए रखा है, उसी में इसका भी अनाउंसमेंट होगा आज 2 बजे से, इसी आईडी पे 2 बजे से महासभा का प्रोग्राम। इसके लिए तो दीदी बहुत बधाई की पात्र हैं आप, बहुत बहुत बधाई आपको। अब कार्य होना चाहिए, आगे कार्य करो, किसी भी संस्था से जुड़ो, काम करो तो अच्छा लगता है। अपन आईवीएस में इतने व्यस्त है, आईवीएस में इतने व्यस्त हो गए हैं, बाकी संस्थाओं के काम करने की फुर्सत ही नहीं है। वो सब तो सारे दिन आईवीएस के ही काम चलते रहते हैं, ट्रेनिंग है, पीएचडी है, फिर अन्य अन्य सेमिस्टर है, प्रोग्राम है, ये सब चलते रहता है। समय निकल जाएगा दीदी अपना आप सब चीजों के लिए आपके पास। क्योंकि प्रकृति इतनी सारी छूट दे रखी है, जब आपको लगे तो आइए, नहीं लगे तो मत आइए, आपका समय हम नहीं लेंगे, हमारा समय आपको देंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझसे कह दी, लेकिन आपको नहीं बोलना है, बोले आपको जुड़ना ही है। लेकिन ये तो सीख रहे हैं दीदी, ब्रह्मांड में जो है वो शक्तियां जो है वो आपको सहयोग करेंगी, उसका आप सुचारू रूप से। मेरे इतने सारे लोग हैं ना, इतने सारे हैंड, सब मुझे करेंगे, और क्या, सबको मेंबर बना देती हूँ ना। महासभा के सबको मेंबर बना देते हैं, ये सही है। सब काम करेंगे। नहीं, ये भक्तांबर की महिमा रहेगी, उसी से सारी प्रेरणा आएगी, सारी शक्ति उसी से आएगी, उसी से आएंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। एंड करें जी।